कहानी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल जहां एक छोटी बच्ची जन्म लेती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसके पैदा होते ही उसके पिता हैरी खुश होने के बजाय परेशान हो जाते हैं। हैरी को बेटी होने से ज्यादा दुख इस बात का होता है कि हॉस्पिटल का खर्चा कौन भरेगा, क्योंकि वह बहुत ही कंजूस और स्वार्थी इंसान होता है। उसकी पत्नी जिनिया भी उससे कुछ कम नहीं होती। दोनों अपनी ही बच्ची को ऐसे नजरअंदाज करते हैं जैसे वह उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बल्कि बोझ हो। यहाँ तक कि घर लौटते समय वे उसे गाड़ी के ट्रंक में डाल देते हैं जैसे कोई बेकार सामान रखा हो। ये दोनों इतने लापरवाह और बेईमान होते हैं कि पूरा मोहल्ला उनकी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ होता है। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि जिस बच्ची को वे बेकार समझ रहे हैं वही आगे चलकर उनकी जिंदगी बदलने वाली है। घर पहुंचने के बाद भी हैरी और जिनिया अपनी बेटी को गाड़ी में ही भूल जाते हैं और यही से साफ हो जाता है कि मटिल्डा की जिंदगी बाकी बच्चों जैसी बिल्कुल नहीं होने वाली। कुछ समय बाद वे उसका नाम मटिल्डा रखते हैं, लेकिन ये कोई आम बच्ची नहीं थी। जहां बाकी बच्चे बोलना और चलना सीखते हैं, वही मटिल्डा कुछ ही दिनों में अपना नाम लिखना सीख जाती है। हैरी और जिनिया उसे प्यार देने के बजाय हर वक्त इग्नोर करते रहते हैं। जब मटिल्डा सिर्फ 2 साल की होती है तभी वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार बन चुकी होती है। वह खुद अपना ख्याल रखती है, खुद चीजें समझती है और अकेले घर में रहना भी सीख जाती है। हर सुबह उसका भाई माइकल स्कूल चला जाता है। हैरी अपने गैराज में लोगों को बेवकूफ बनाकर गाड़ियां बेचने निकल जाता है और जिनिया अपनी दोस्तों के साथ जुआ खेलने चली जाती है। घर में बचती है सिर्फ मटिल्डा, लेकिन अकेलेपन में रोने के बजाय वह उसी समय को अपनी आजादी बना लेती है। वह खुद अपना नाश्ता तैयार करती है और फिर घर में रखी मैगजीन पढ़ना शुरू कर देती है। धीरे धीरे किताबें और मैगजीन ही उसकी दुनिया बन जाती हैं। 4 साल की उम्र तक वह घर में मौजूद लगभग सारी मैगजीन पढ़ चुकी होती है, जबकि हैरानी की बात यह है कि अब तक उसे स्कूल भी नहीं भेजा गया था। एक दिन मटिल्डा अपने पिता हैरी के पास जाती है और उससे एक किताब मांगती है, लेकिन हैरी उसकी बात सुनकर साफ मना कर देता है। वह कहता है कि किताब की क्या जरूरत है जब घर में टीवी मौजूद है। मटिल्डा ये सुनकर दुखी हो जाती है। अगली सुबह जब घर के सभी लोग अपने अपने काम से बाहर चले जाते हैं तो मटिल्डा फोन डायरेक्टरी से लाइब्रेरी का पता निकालती है और फिर इतनी छोटी उम्र में भी वह अकेले ही लाइब्रेरी पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात लाइब्रेरियन मिसेस फेल्प्स से होती है। मिसेस फेल्प्स उसे बच्चों वाली किताबें देना चाहती हैं, लेकिन मटिल्डा बड़े आत्मविश्वास से कहती है कि उसे पता है कि उसे क्या पढ़ना है। इसके बाद जब भी उसकी मां जुआ खेलने जाती, मटिल्डा चुपचाप घर से निकलती और लाइब्रेरी पहुंच जाती। वहां वह घंटों बैठकर किताबें पढ़ती रहती। मिसेस फेल्प्स जल्दी ही नोटिस कर लेती है कि मटिल्डा कोई आम बच्ची नहीं है। इतनी छोटी उम्र में वह जिस तेजी से किताबें खत्म कर रही होती हैं, उसे देखकर वे भी हैरान रह जाती हैं। इसलिए वह मटिल्डा को एक लाइब्रेरी कार्ड दे देती है ताकि उसे रोज रोज लाइब्रेरी आने की जरूरत न पड़े और वह किताबें अपने घर ले जाकर पढ़ सके। मटिल्डा के लिए ये कार्ड किसी खजाने से कम नहीं था। अब वह ढेर सारी किताबें घर लाती और अपनी छोटी सी दुनिया में खो जाती। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। अब मटिल्डा 6.5 साल की हो चुकी होती है, लेकिन उसके माता पिता को आज भी इस बात की खबर नहीं होती कि उनकी बेटी रोज इतनी किताबें पढ़ती है। एक दिन हैरी अचानक उसके कमरे में आता है। कमरे में इतनी सारी किताबें देखकर वह चौंक जाता है और कहता है, 4 साल की बच्ची इतनी किताबें कैसे पढ़ सकती है? तब मटिल्डा उसे बताती है कि वह 4 साल की नहीं बल्कि 6.5 साल की हो चुकी है और इस उम्र में उसे घर पर नहीं स्कूल में होना चाहिए था। ये सुनकर भी हैरी को अपनी गलती महसूस नहीं होती। वह उल्टा उसकी किताब छीनकर फेंक देता है और उसकी उम्र कंफर्म करने के लिए उसे जिनिया के पास ले जाता है। लेकिन सबसे दुख की बात यह होती है कि उसकी माँ को भी लगता है कि मटिल्डा अभी सिर्फ 4 साल की है। मटिल्डा उनसे स्कूल भेजने की जिद करती है, लेकिन हैरी साफ मना कर देता है। वो अकेली बैठकर रोती है, लेकिन मटिल्डा को अभी नहीं पता था कि उसके अंदर सिर्फ तेज दिमाग ही नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत भी छुपी है जो बहुत जल्द बाहर आने वाली थी। कुछ समय बाद हैरी बहुत खुश होकर घर आता है। आज उसने अपने गैराज में कई लोगों को बेवकूफ बनाकर खूब पैसा कमाया होता है। वह अपने बेटे माइकल को बैठाकर कहता है कि आज का पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट करो। फिर वह हर गाड़ी की खरीद और बेचने की कीमत बताने लगता है। माइकल तो ठीक से लिख भी नहीं पाता, लेकिन मटिल्डा वहीं बैठे बैठे दिमाग में पूरी कैलकुलेशन कर देती है। कुछ ही सेकंड में वह टोटल प्रॉफिट बता देती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। जब हैरी खुद हिसाब लगाता है तो पता चलता है कि मटिल्डा का जवाब बिल्कुल सही था, लेकिन तारीफ करने के बजाय हैरी को लगता है कि उसने जरूर कोई चीटिंग की है। वह उसे डांटते हुए धमकी देता है कि अगर उसने उससे ज्यादा चालाक बनने की कोशिश की तो उसे सजा मिलेगी। अगली सुबह वह हैरी और जिनिया के उठने से पहले चुपके से उनके कमरे में जाती है। वह हैरी की हेयर और नायल की बोतल
बोतल खाली करती है और उसमें जिनिया का ब्लॉन्ड हेयर डाई भर देती है। फिर वह बोतल को वापस उसी जगह रखकर चुपचाप बाहर निकल आती है। थोड़ी देर बाद हैरी रोज की तरह उठता है और वहीं ऑयल अपने बालों में लगा लेता है। तैयार होते हुए वह माइकल से कहता है कि आज उसे गैराज ले जाएगा क्योंकि एक दिन वही उसका बिजनेस संभालेगा। फिर वह कहता है कि लोग उसकी शक्ल देखकर गाड़ियां खरीदते हैं, इसलिए उसे स्मार्ट दिखना जरूरी है। लेकिन जैसे ही हैरी बाथरूम से बाहर आता है, सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसके बाल पूरी तरह पीले हो चुके होते हैं। मटिल्डा अपनी हंसी रोकने की कोशिश करती है, जबकि माइकल और जिनिया उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। हैरी गुस्से से चीखने लगता है और जल्दबाजी में अपने पीले बालों को कैप से छुपाने की कोशिश करता है। उस दिन हैरी मटिल्डा को भी अपने गैराज ले जाता है। वहां हमें पता चलता है कि पुलिस पहले से ही हैरी पर नजर रख रही है, क्योंकि वह चोरी की गाड़ियों के पार्ट्स भी बेचता है। गैराज में हैरी बड़े गर्व से अपने बेटे को बेईमानी का पूरा लेसन देने लगता है। वह बताता है कि कैसे पुराने और टूटे हुए पार्ट्स को ग्लू से जोड़कर नया बताया जाता है, कैसे डुप्लीकेट सामान को ओरिजिनल बोलकर महंगे दामों में बेचा जाता है और कैसे गाड़ियों के माइलेज मीटर पीछे कर दिए जाते हैं ताकि गाड़ी कम चली हुई लगे। मटिल्डा यह सब सुनकर हैरान रह जाती है। वह साफ कहती है कि यह तो कस्टमर्स के साथ फ्रॉड है। हैरी को मटिल्डा की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वह चुपचाप हैरी की कैप में ग्लू लगा देती है। तभी जिनिया वहां आती है और सबको लंच के लिए बाहर ले जाती है, क्योंकि आज उसने जुए में अच्छा पैसा जीत लिया होता है। रेस्टोरेंट में बैठते ही जिनिया हैरी से कहती है कि कैप उतार दो, लेकिन हैरी जितनी कोशिश करता है कैप उतनी ही ज्यादा उसके सिर से चिपकी रहती है। जिनिया को लगता है कि हैरी नाटक कर रहा है। वह जोर लगाकर कैप खींचती है और हैरी दर्द से चीख उठता है। पूरा रेस्टोरेंट उनकी तरफ देखने लगता है। मटिल्डा चुपचाप बैठी सब देख रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे मजा आ रहा होता है। सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि जिनिया अनबैलेंस होकर दूसरे लोगों की टेबल पर गिर जाती है। खाना बिखर जाता है और सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। घर लौटने के बाद जिनिया बड़ी मुश्किल से कैंची की मदद से हैरी की कैप काट कर निकालती है, लेकिन कैप के कुछ टुकड़े अभी भी उसके सिर से चिपके रह जाते हैं। रात में पूरी फैमिली टीवी देख रही होती है। हैरी माइकल और मटिल्डा से कहता है कि लाइट्स बंद करो। माइकल तुरंत लाइट बंद कर देता है, लेकिन मटिल्डा ऐसा नहीं करती क्योंकि वह अपनी किताब पढ़ रही होती है। हैरी गुस्से में उठता है, पहले लाइट बंद करता है, फिर मटिल्डा की किताब छीनकर फाड़ देता है। वह अंदर से बहुत हर्ट हो जाती है। गुस्से में वह टीवी को घूरने लगती है और तभी अचानक टीवी जोर से फट जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ। कुछ वक्त बाद हैरी के गैराज में एक और अजीब मेहमान आती है। ये होती है एक स्कूल प्रिंसिपल जिसका नाम है ट्रंचबुल। ट्रंचबुल कोई नॉर्मल प्रिंसिपल नहीं थी। वह अपने स्कूल को पढ़ाई से ज्यादा डिसिप्लिन सिखाती थी। उसका कहना था कि उसके स्कूल में कोई भी बदतमीज बच्चा डिसिप्लिन सीख जाता है। हैरी उसके बारे में सुनते ही तुरंत बोला कि मेरी बेटी मटिल्डा को ऐसे ही स्कूल की जरूरत है। फिर वह प्रिंसिपल ट्रंचबुल को डिस्काउंट पर गाड़ी देता है, बदले में बस एक शर्त रखता है, मेरी बेटी मटिल्डा को आपके स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए। जब हैरी घर आकर मटिल्डा को बताता है कि वह स्कूल जाएगी, तो मटिल्डा खुशी से झूम उठती है। वह इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि पहली बार अपने पिता को गले लगा लेती है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन मटिल्डा को अभी उसकी प्रिंसिपल के बारे में नहीं पता था। अगले दिन हैरी उसे स्कूल छोड़ने जाता है। मटिल्डा जैसे ही स्कूल को देखती है, उसकी सारी एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होने लगती है। स्कूल वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने किताबों में पढ़ा था। वहां हर तरफ अजीब सा डर महसूस हो रहा था। फिर भी मटिल्डा खुद को समझाती है कि घर में बंद रहने से तो यह जगह बेहतर ही होगी। तभी स्कूल की प्रिंसिपल ट्रंचबुल सामने आती है। उसे देखते ही पूरे स्कूल में सन्नाटा छा जाता है। बच्चे ऐसे डर जाते हैं जैसे उनके सामने कोई टीचर नहीं बल्कि सजा देने वाली मशीन खड़ी हो। उसके हाथ में हमेशा एक छड़ी रहती है और उसकी आंखों में बच्चों के लिए कोई दया नहीं होती। मटिल्डा भी डरकर पीछे हट जाती है। तभी उसकी मुलाकात लैवेंडर और हॉर्टेंसिया से होती है। मटिल्डा उनसे पूछती है कि क्या प्रिंसिपल सच में बच्चों को मारती है। दोनों उसे बताती है कि ट्रंचबुल सिर्फ मारती नहीं बल्कि बच्चों को ऐसी ऐसी सजा देती है जिसे सुनकर ही डर लग जाए। वो बताती है कि कल ही एक लड़के को क्लास में बबल गम खाते हुए पकड़ लिया गया था और ट्रंचबुल ने उसे उठाकर सीधे खिड़की से बाहर फेंक दिया। मटिल्डा ये सुनकर शॉक हो जाती है। फिर वे बताती हैं कि ट्रंचबुल पहले ओलंपिक एथलीट रह चुकी है, इसलिए वह इतनी ताकतवर है कि बच्चों को खिलौने की तरह उठा लेती है। लेकिन उसकी सबसे खतरनाक सजा होती है चौकी।
चौकी एक छोटा सा अंधेरा कमरा होता है जिसकी दीवारों और दरवाजे पर नुकीली कीलें लगी होती हैं। जिस बच्चे को वहां बंद किया जाए वह न ठीक से खड़ा हो सकता है न आराम से सांस ले सकता है। चौकी के बारे में सुनकर मटिल्डा के मन में डर और भी बढ़ जाता है। ये सब सुनकर मटिल्डा समझ जाती है कि यह स्कूल एक डरावनी जेल जैसा है। तभी ट्रंचबुल की नजर अमांडा नाम की एक लड़की पर पड़ती है जिसके बाल लंबे होते हैं। वह गुस्से में उसे चेतावनी देती है कि कल से उसका हेयर स्टाइल बदल जाना चाहिए। अमांडा मासूमियत से मना करती है, लेकिन ट्रंचबुल को ना सुनने की आदत नहीं थी। वह उसके बाल पकड़ती है, उसे हवा में गोल गोल घुमाती है और फिर दूर गार्डन की तरफ फेंक देती है। ये नजारा देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं। मटिल्डा भी शौक में खड़ी रह जाती है। इसके बाद ट्रंचबुल सभी बच्चों को तुरंत अपनी अपनी क्लासेस में जाने का ऑर्डर देती है। मटिल्डा की मुलाकात अपनी क्लास टीचर मिस हनी से होती है। वह प्रिंसिपल ट्रंचबुल से बिल्कुल अलग थी। मिस हनी मटिल्डा का प्यार से वेलकम करती है और कहती है कि अगर उसे किसी सवाल का जवाब आता हो तो बिना डरे हाथ उठाना। क्लास शुरू होती है। मिस हनी बच्चों से मैथ्स के सवाल पूछती है। आसान सवालों के जवाब तो सभी बच्चे दे देते हैं, लेकिन जब वह एक मुश्किल सवाल पूछती है तो पूरी क्लास चुप हो जाती है। तभी मटिल्डा बिना घबराए सही जवाब दे देती है। जवाब बिल्कुल सही होता है। मिस हनी हैरानी से पूछती है कि उसे ये सब कैसे आता है। मटिल्डा आराम से बताती है कि उसे मैथ्स और किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। मिस हनी तुरंत समझ जाती है कि इसके अंदर कुछ खास है। जिसे सही डायरेक्शन मिल जाए तो यह बहुत आगे जा सकती है। इसीलिए वह सीधे ट्रंचबुल के ऑफिस जाती है और उसे बताती है कि मटिल्डा बहुत इंटेलिजेंट है, उसे इस क्लास में नहीं बल्कि हायर क्लास में होना चाहिए। लेकिन ट्रंचबुल हर बात को गलत एंगल से देखती थी। उसे लगता है कि मिस हनी मटिल्डा से पीछा छुड़ाना चाहती है। वह गुस्से में कहती है कि अगर तुम उसे संभाल नहीं सकती तो मैं उसे चौकी में बंद कर दूंगी। मिस हनी समझ जाती है कि ट्रंचबुल से बात करना दीवार से बात करने जैसा है। वह उदास होकर वहां से बाहर आ जाती है। स्कूल के बाद मटिल्डा घर लौटती है। आज वह बहुत एक्साइटेड होती है। वह अपनी माँ को स्कूल के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन जिनिया हमेशा की तरह फोन पर अपनी फ्रेंड से बात करने में बिजी होती है। मटिल्डा फिर से चुप हो जाती है। रात को पूरी फैमिली टीवी देख रही होती है। तभी डोरबेल बजती है। हैरी दरवाजा खोलता है और बाहर मिस हनी खड़ी होती है। हैरी को तुरंत लगता है कि जरूर मटिल्डा ने स्कूल में कोई गलती की होगी। वह बिना कुछ सुने मटिल्डा पर चिल्लाने लगता है और उसे कमरे में जाने के लिए कहता है। फिर वह दरवाजा बंद करने लगता है क्योंकि उसे टीवी देखना ज्यादा जरूरी लगता है। लेकिन मिस हनी उसे रोकती है और साफ कहती है कि अगर टीवी तुम्हारी बेटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो तुम अच्छे फादर नहीं हो। हैरी मजबूरी में उन्हें अंदर आने देता है। मिस हनी मटिल्डा के पेरेंट्स को समझाती है कि उनकी बेटी कोई ऑर्डिनरी बच्ची नहीं है, वह बहुत जीनियस है। अगर उसे अच्छी एजुकेशन मिले तो वह कुछ ही सालों में कॉलेज लेवल तक पहुंच सकती है। जिनिया उल्टा मिस हनी का मजाक उड़ाती है और कहती है कि जिंदगी में पढ़ाई से ज्यादा खूबसूरती और स्टाइल काम आते हैं। हैरी भी कहता है कि कॉलेज से पढ़े लिखे लोग बस छोटी मोटी नौकरी करते हैं। मिस हनी कुछ ही देर में समझ जाती है कि ये फैमिली मटिल्डा को कुछ नहीं समझती। जाने से पहले मिस हनी मटिल्डा के लिए एक किताब छोड़ जाती है। मटिल्डा छुपकर सब देख रही होती है और उस दिन उसके दिल में मिस हनी के लिए एक अलग जगह बन जाती है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन प्रिंसिपल ट्रंचबुल बहुत गुस्से में होती है। वह पूरे स्कूल के बच्चों को हॉल में जमा करती है। आज वह ब्रूस नाम के एक लड़के को सजा देने वाली होती है क्योंकि उसने प्रिंसिपल ट्रंचबुल का चॉकलेट केक खा लिया था। सजा सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं। ट्रंचबुल कहती है कि ब्रूस को पूरा केक खाना होगा। पहले तो ब्रूस मना करता है, लेकिन ट्रंचबुल के डर से वह मजबूर होकर खाने लगता है। हैरानी की बात यह होती है कि केक बहुत टेस्टी निकलता है। ब्रूस पूरा केक खत्म कर देता है। सभी बच्चों को लगता है कि अब सजा खत्म हो गई, लेकिन प्रिंसिपल ट्रंचबुल तुरंत और भी बड़ा केक मंगवाती है और ब्रूस को ऑर्डर देती है कि इसे भी पूरा खत्म करो। ब्रूस घबरा जाता है। उसका पेट पहले ही भर चुका होता है, लेकिन वह धीरे धीरे केक खाना शुरू करता है। कुछ देर बाद उसकी हालत खराब होने लगती है। वह थक जाता है और ऐसा लगता है कि वह अब और नहीं खा पाएगा। तभी मटिल्डा आगे बढ़ती है। वह ब्रूस को हिम्मत देती है। धीरे धीरे पूरी क्लास भी उसके साथ ब्रूस को चीयर करने लगती है। बच्चों की आवाज सुनकर ब्रूस के अंदर फिर से ताकत आ जाती है। आखिरकार ब्रूस पूरा केक खत्म कर देता है। ब्रूस के केक खत्म करते ही पूरा हॉल बच्चों की खुशी से गूंज उठता है, लेकिन ट्रंचबुल यह देखकर बुरी तरह भड़क जाती है। गुस्से में वह सभी बच्चों को 5 घंटे एक्स्ट्रा स्कूल में रोकने की सजा दे देती है। उस रात जब मटिल्डा घर लौटती है तो वह देखती है कि कुछ सीआईडी ऑफिसर्स उसके घर के बाहर खड़े हैं।
उसे तुरंत शक होता है कि ये लोग उसके पिता हैरी की बेईमानी की जांच कर रहे हैं। वह अंदर जाकर अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताती है, लेकिन हमेशा की तरह कोई उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। अब कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि स्कूल ट्रिप के दौरान लेवेंडर को एक छोटी सी छिपकली मिलती है। वह उसे चुपचाप अपने पास रख लेती है। अगले दिन जब ट्रंचबुल स्कूल आती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, क्योंकि जो गाड़ी हैरी ने उसे बेची थी वह खराब निकल चुकी होती है और इसका बदला वह सीधे मटिल्डा से लेती है। बिना किसी गलती के वह मटिल्डा को चौकी में बंद कर देती है। उधर क्लास में मिस हनी अमांडा के बाल ठीक कर रही होती है ताकि ट्रंचबुल फिर से उसे परेशान न करे, लेकिन इसी बीच लैवेंडर चुपके से अपनी छिपकली ट्रंचबुल के पानी वाले जग में डाल देती है। थोड़ी देर बाद ट्रंचबुल क्लास में आती है। वह बच्चों को घूरते हुए कहती है कि सबसे अच्छा स्कूल वही होता है जहां एक भी बच्चा ना हो। तभी मिस हनी को पता चलता है कि मटिल्डा को चौकी में बंद किया गया है। वह तुरंत उसे वहां से बाहर निकालती है और क्लास में वापस ले आती है। इसी दौरान ट्रंचबुल पानी पीने लगती है। जैसे ही वह ग्लास उठाती है, छिपकली उसके अंदर दिखाई देती है। पूरी क्लास हंसने लगती है। पहले ट्रंचबुल को समझ नहीं आता कि बच्चे क्यों हंस रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर छिपकली पर पड़ती है वह डर के मारे चीख उठती है। ट्रंचबुल को लगता है कि यह सब मटिल्डा ने किया है। मटिल्डा बार बार कहती है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं, लेकिन ट्रंचबुल उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें फिर भी सजा दूंगी। यही बात मटिल्डा को अंदर तक चुभ जाती है। उसके चेहरे पर डर की जगह गुस्सा आ जाता है। वह चुपचाप ग्लास को घूरने लगती है। अचानक ग्लास अपने आप हिलने लगता है। पूरी क्लास हैरान रह जाती है। अगले ही पल ग्लास गिर जाता है और छिपकली सीधे ट्रंचबुल के ऊपर जा गिरती है। ट्रंचबुल डर के मारे चीखने लगती है और बच्चे अपनी हंसी रोक नहीं पाते। किसी तरह वह छिपकली को दूर फेंकती है और मटिल्डा को धमकी देते हुए क्लास से बाहर चली जाती है। मटिल्डा को पहली बार एहसास होता है कि उसके अंदर कोई अजीब लेकिन खास ताकत मौजूद है। क्लास के बाद वह मिस हनी को सब बताती है। वह कहती है कि ग्लास मैंने ही गिराया था। मिस हनी को यकीन दिलाने के लिए मटिल्डा पूरे फोकस के साथ ग्लास को घूरती है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता। मटिल्डा थोड़ी मायूस हो जाती है। मिस हनी मटिल्डा को अपने घर चलने के लिए कहती है। मटिल्डा खुशी खुशी उनके साथ चल देती है। रास्ते में वह मिस हनी से पूछती है, क्या आप सच में बिलीव करती हैं कि मैं चीजों को मूव कर सकती हूँ? मिस हनी प्यार से कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई पावर है तो सबसे पहले तुम्हें खुद उस पर बिलीव करना होगा। चलते चलते दोनों ट्रंचबुल के घर के सामने से गुजरती है। मटिल्डा वहाँ लगा हुआ झूला देखकर हैरान हो जाती है। वह पूछती है कि ट्रंचबुल जैसी औरत के घर में बच्चों वाला झूला क्यों लगा है। तब मिस हनी धीरे धीरे अपनी दर्द भरी कहानी बताना शुरू करती है। वह कहती है कि बचपन में यह घर उनका था। एक समय यह जगह खुशियों से भरी हुई थी, लेकिन जब वह सिर्फ 2 साल की थीं, उनकी मां की मौत हो गई और कुछ समय बाद उनके पिता भी रहस्यमयी तरीके से दुनिया छोड़ गए। इसके बाद ट्रंचबुल ने उनका घर अपने कब्जे में ले लिया। फिर मिस हनी बड़ी हुई, जॉब करने लगी और अलग रहने लगी। मटिल्डा ये सब सुनकर अंदर से टूट जाती है। मिस हनी मटिल्डा से कहती है कि वह उसे ये सब इसलिए बता रही है क्योंकि वह जानती है कि मटिल्डा की फैमिली भी उसकी कदर नहीं करती। वापसी में जब दोनों ट्रंचबुल के घर के पास से गुजरती है तो वे देखती हैं कि ट्रंचबुल अपने एक्सरसाइज टूल्स गाड़ी में रख रही है। तभी वहां एक ब्लैक कैट आ जाती है और उस बिल्ली को देखते ही ट्रंचबुल, जो बच्चों को हवा में उछाल देती थी, खुद डर के मारे पीछे हट जाती है। मटिल्डा ये देखकर हैरान रह जाती है। उसे समझ आता है कि ट्रंचबुल जितनी खतरनाक दिखती है, अंदर से उतनी डरपोक है। कुछ देर बाद ट्रंचबुल अपनी कार लेकर ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। मटिल्डा मिस हनी से कहती है कि चलिए अंदर चलते हैं और आपकी चीजें वापस ले आते हैं। मिस हनी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मटिल्डा पहले ही ट्रंचबुल के घर की तरफ भाग जाती है। मजबूरी में मिस हनी को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। दोनों चुपके से घर के अंदर घुसती है। अंदर कदम रखते ही मिस हनी की आंखें भर आती हैं। उन्हें अपने पिता का चॉकलेट बॉक्स दिखता है। इसके बाद दोनों ऊपर जाती है। वहाँ मिस हनी अपना पुराना रूम देखती है। कमरे में उन्हें अपने फादर की फोटो भी मिलती है। मटिल्डा उस फोटो को देखती है और उसके मन में शक पैदा होता है। उसे लगता है कि कहीं ट्रंचबुल ने ही मिस हनी के फादर को रास्ते से तो नहीं हटाया ताकि वह इस पूरे घर पर कब्जा कर सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ट्रंचबुल की कार रास्ते में ही खराब हो जाती है और वह गुस्से में वापस घर लौटने लगती है। मटिल्डा और मिस हनी अभी घर के अंदर ही होती है कि अचानक नीचे से ट्रंचबुल की आवाज सुनाई देती है। वह फोन पर हैरी को गालियां दे रही होती है क्योंकि उसने उसे खराब कार बेची थी। दोनों के होश उड़ जाते हैं। तभी ट्रंचबुल घर के अंदर आती है और उसकी नजर चॉकलेट बॉक्स पर पड़ती है। वह अपनी जगह से थोड़ा हिला हुआ होता है। ट्रंचबुल तुरंत समझ जाती है कि घर में कोई आया है। मिस हनी और मटिल्डा बुरी तरह घबरा जाती है। मिस हनी फौरन मटिल्डा से कहती है कि किचन के डोर से बाहर निकल जाओ। मटिल्डा धीरे धीरे किचन की तरफ भागती है, लेकिन ट्रंचबुल को भी कुछ शक हो जाता है।
और वह उसी तरफ बढ़ने लगती है। ऊपर से मिस हनी यह सब देख रही होती है। मटिल्डा को बचाने के लिए वह जानबूझकर आवाज करती है ताकि ट्रंचबुल का ध्यान उसकी तरफ चला जाए, लेकिन उसी वक्त मटिल्डा से भी किचन में हल्की सी आवाज हो जाती है। ट्रंचबुल धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ती है। मटिल्डा बाहर जाने वाला डोर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डोर लॉक्ड होता है। उसके पास छुपने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ट्रंचबुल किचन में आती है, हर तरफ नजर दौड़ाती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर उसे लगता है कि शायद कोई टेबल के नीचे छुपा है। वह झुककर टेबल के नीचे देखने वाली होती है। मटिल्डा की सांसें रुक जाती हैं, लेकिन आखिरी सेकंड में मटिल्डा अपनी पावर का यूज करके स्मार्टली टेबल के ऊपर चिपक जाती है। ट्रंचबुल नीचे देखती है, पर वहां कोई नहीं होता। उसी पल मिस हनी नीचे आकर डोर खोलती और बंद करती है ताकि ट्रंचबुल को लगे कि कोई बाहर भाग गया है। ट्रंचबुल तुरंत दरवाजे की तरफ भागती है। मिस हनी मौका देखकर वापस ऊपर चली जाती है, लेकिन ट्रंचबुल इतनी आसानी से धोखा खाने वाली नहीं थी। उसे ऊपर से मिस हनी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और वह गुस्से में उसका पीछा करने लगती है। मिस हनी किसी तरह नीचे आती है, मटिल्डा को साथ लेती है और दोनों बेसमेंट की तरफ भागती है, लेकिन बेसमेंट का डोर भी लॉक्ड होता है। पीछे से ट्रंचबुल पूरी ताकत से उनकी तरफ बढ़ रही होती है। दोनों के पास बचने का बस एक ही रास्ता बचता है। आखिरी सेकंड में वे बेसमेंट की छोटी सी विंडो से बाहर निकल जाती है। ट्रंचबुल गुस्से में बेसमेंट का लॉक तोड़ देती है और अंदर उन्हें ढूंढने लगती है, लेकिन तब तक मटिल्डा और मिस हनी बाहर पेड़ों के पीछे छुप चुकी होती है। ट्रंचबुल गुस्से में घर के अंदर चीजें तोड़ने लगती है। उसका पागलपन देखकर मटिल्डा के मन में गुस्सा भर जाता है। वह कहती है कि ट्रंचबुल जैसी औरत बच्चों की प्रिंसिपल बनने लायक ही नहीं है। फिर मटिल्डा मिस हनी से प्रॉमिस करती है कि वह एक दिन वापस आएगी और उनका घर वापस लेने में मदद करेगी, लेकिन मिस हनी कहती है कि गलती से भी दोबारा ट्रंचबुल के घर मत जाना, वरना वह तुम्हें जिंदा दफना देगी। उस रात जब मटिल्डा घर लौटती है तो उसे एक और अजीब चीज दिखाई देती है। उसकी माँ कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ बैठी होती है, लेकिन उसे असल में पता ही नहीं होता कि घर में बैठे लोग असल में पुलिस ऑफिसर्स हैं। वह तो उन्हें कोई सामान बेचने वाला समझ रही होती है। तभी हैरी घर आता है। ऑफिसर्स को देखते ही उसको गुस्सा आता है और वह उन्हें भगा देता है। मटिल्डा उसे बताती है कि वे लोग कोई सेल्समैन नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर्स थे, लेकिन हैरी हमेशा की तरह उसकी बात सुनने के बजाय उस पर ही चिल्लाने लगता है। वह मटिल्डा की तरफ गुस्से में बढ़ता है। मटिल्डा भी अब चुप रहने वाली नहीं थी। उसकी नजर दरवाजे पर जाती है। वह पूरे फोकस से उसे देखने लगती है। धीरे धीरे दरवाजा अपने आप हिलने लगता है। जैसे ही हैरी उसके पास आने वाला होता है, दरवाजा जोर से बंद होता है और खुद ब खुद लॉक हो जाता है। इसके बाद मटिल्डा अपनी पावर्स की प्रैक्टिस शुरू कर देती है। वह उन मोमेंट्स को याद करती है जब उसके पेरेंट्स ने उसे इंसल्ट किया था, जब ट्रंचबुल ने बच्चों को डराया था और जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी थी। यही गुस्सा उसकी ताकत बन जाता है। धीरे धीरे वह स्पून, ग्लास, मिल्क और घर की छोटी छोटी चीजों को अपने दिमाग से मूव करना सीख जाती है। एक दिन प्रैक्टिस करते हुए उसकी नजर दो सीआईडी ऑफिसर्स पर पड़ती है। वे बिना सर्च वारंट के हैरी के गैराज में घुसकर फेक कार पार्ट्स की फोटोज और वीडियोस बना रहे होते हैं। मटिल्डा चुपचाप अपनी पावर्स से वह बॉक्स हटा देती है जिसे ऑफिसर्स चेक करना चाहते थे। फिर वह सामने आकर उनसे कहती है कि बिना वारंट के सर्च करना इलीगल है। ऑफिसर्स उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मटिल्डा अब डरने वाली बच्ची नहीं रही थी। वह अपनी पावर्स से उनकी कार को मूव करने लगती है। ऑफिसर्स घबराकर कार की तरफ भागते हैं और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर मटिल्डा उनकी टेप चुरा लेती है ताकि हैरी के खिलाफ उनके पास कोई प्रूफ न बचे। लेकिन उस रात मटिल्डा के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है। मिस हनी की चीजें ट्रंचबुल के घर में कैद थीं और वह उन्हें वापस लाना चाहती थी। वह अपना बैग उठाती है और चुपके से ट्रंचबुल के घर पहुंच जाती है। बाहर तेज हवा चल रही होती है। मटिल्डा देखती है कि ट्रंचबुल अपने नाइव्स तेज कर रही है। वह सही मौके का इंतजार करती है और चुपचाप ऊपर मिस हनी के पुराने रूम की विंडो तक पहुंच जाती है। फिर वह अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है। मिस हनी की टॉय हवा में उठती है और धीरे धीरे मटिल्डा के पास आ जाती है। इसके बाद वह चॉकलेट बॉक्स भी मूव करती है और उसमें से चॉकलेट्स ले लेती है, लेकिन नीचे उतरते समय उसकी रिबन पेड़ में फंस जाती है। उधर ट्रंचबुल को महसूस होता है कि बाहर कोई मौजूद है। वह तुरंत विंडो से बाहर देखती है। मटिल्डा जमीन पर लेटकर खुद को छुपा लेती है। वह अपनी पावर्स से क्लॉक की नीडल्स हिलाने लगती है। ट्रंचबुल की चेयर अपने आप पीछे खिसक जाती है। घर की लाइट्स बार बार ऑन ऑफ होने लगती है। सारी विंडोज एक एक करके खुल जाती है। ट्रंचबुल बुरी तरह डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि घर में हो क्या रहा है। फिर मटिल्डा उसकी फोटो उठाकर आग में फेंक देती है और उसकी जगह मिस हनी के फादर की फोटो लगा देती है। अब ट्रंचबुल को लगने लगता है कि मिस हनी के फादर की आत्मा वापस आ गई है और उसे इस घर से निकालना चाहती है। वह डरकर घर से बाहर भागती है और कार में बैठने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर मटिल्डा की रिबन पर पड़ जाती है। वह उसे सूंघती है और तुरंत समझ जाती है कि यह कोई भूत नहीं
बल्कि किसी स्टूडेंट की हरकत थी। दूसरी तरफ मटिल्डा अपना काम पूरा करके वहां से निकल चुकी होती है। अगले दिन स्कूल में मटिल्डा मिस हनी को उनकी टॉय और चॉकलेट पीसेस देती है। मिस हनी ये देखकर हैरान रह जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि मटिल्डा सच में ट्रंचबुल के घर गई थी। मटिल्डा उन्हें शांत करते हुए बताती है कि वह घर के अंदर नहीं गई थी, वह गराज की छत पर चढ़ी थी और अपनी पावर से सारी चीजें बाहर निकाल लाई। मिस हनी को फिर भी यकीन नहीं होता। तब मटिल्डा क्लास की चीजों को अपने दिमाग से मूव करके दिखाती है। अब मिस हनी को समझ आ जाता है कि मटिल्डा के पास सच में सुपरनैचुरल पावर्स है। लेकिन तभी ट्रंचबुल गुस्से में क्लास में एंटर करती है। वह अनाउंस करती है कि आज वह खुद मिस हनी की क्लास को पढ़ाएगी। वह सभी स्टूडेंट्स को अपने सामने खड़ा होने का ऑर्डर देती है। फिर बताती है कि कल रात कोई उसके घर आया था और वहाँ उसे एक रिबन मिली है। ट्रंचबुल को पूरा यकीन होता है कि यह काम मटिल्डा का है। वह गुस्से में मटिल्डा की गर्दन पकड़ लेती है। क्लास में डर फैल जाता है, लेकिन मटिल्डा चुपचाप चौक को कंट्रोल करती है। चौक हवा में उठती है और ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखना शुरू कर देती है। बोर्ड पर वर्ड्स ऐसे लिखे जाते हैं जैसे मिस हनी के फादर खुद ट्रंचबुल से बात कर रहे हों। मैसेज में लिखा होता है कि मिस हनी का घर और पैसा वापस करो और इस शहर से हमेशा के लिए चली जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी मेरे जैसा होगा। ये पढ़ते ही ट्रंचबुल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फिर मटिल्डा चौक को हवा में घुमाकर ट्रंचबुल पर अटैक करती है। पूरी क्लास हंसने लगती है। ट्रंचबुल डर और गुस्से में बेहोश हो जाती है, लेकिन जैसे ही बच्चे उसके पास आते हैं वह अचानक उठती है और एक बच्चे को पकड़कर विंडो से बाहर फेंक देती है। मटिल्डा तुरंत अपनी पावर्स यूज करती है। वह बच्चे को हवा में ही रोक लेती है और फिर उसे सेफली ट्रंचबुल के ऊपर गिरा देती है। अब बच्चों का डर टूट चुका था। ट्रंचबुल शॉक में होती है। आखिरकार वह अपनी कार में बैठती है और स्कूल छोड़कर भाग जाती है। उस दिन के बाद ट्रंचबुल कभी वापस नहीं आती। इस तरह मटिल्डा ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल रिवेंज के लिए नहीं बल्कि जस्टिस के लिए किया। इसके बाद मिस हनी को उनका घर वापस मिल जाता है। मटिल्डा अक्सर उनके घर जाने लगती है, लेकिन एक दिन अचानक जिनिया उसे लेने आती है। पुलिस अब हैरी को ढूंढ रही होती है और पूरी फैमिली कंट्री छोड़कर भागने वाली होती है। मटिल्डा बिल्कुल नहीं चाहती कि वह मिस हनी को छोड़कर जाए। हैरी उसे ताना मारता है कि मिस हनी को तुम जैसी बदतमीज बच्ची नहीं चाहिए, लेकिन मिस हनी तुरंत आगे आकर कहती है कि मटिल्डा बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है और वह उससे बहुत प्यार करती है। यह सुनकर मटिल्डा इमोशनल हो जाती है। वह मिस हनी से पूछती है कि क्या आप मुझे अडॉप्ट करेगी। सरप्राइज की बात यह होती है कि मटिल्डा ने अडॉप्शन पेपर्स पहले से तैयार कर रखे थे। वह अपने पेरेंट्स से कहती है कि वे पेपर्स पर साइन कर दें। जिनिया पहली बार थोड़ा इमोशनल होती है। आखिरकार वह पेपर्स पर साइन कर देती है। हैरी भी जल्दी में होता है, इसलिए बिना ज्यादा सोचे साइन कर देता है। वह मिस हनी से साफ कहता है कि वह मटिल्डा का खर्चा नहीं देगा। इसके बाद हैरी और जिनिया वहां से चले जाते हैं और उसी दिन से मटिल्डा की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। मिस हनी स्कूल की नई प्रिंसिपल बन जाती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल थियोगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।